लखनऊ 10 जून 2026। जगतगुरु रामभद्राचार्य द्वारा लखनऊ के निर्माता महाराजा लाखन पासी के बजाय राम के भाई लक्ष्मण तथा सीतापुर के निर्माता महाराजा छीता पासी के बजाय भगवान राम की पत्नी सीता को बताने के विरोध में महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति के अध्यक्ष डा मोहनलाल रावत के नेतृत्व में पासी समाज के अनेक संगठनों के सैकड़ों लोगों ने कलेक्ट्रेट गेट नंबर 4 से जोरदार नारेबाजी करते हुए नगर मजिस्ट्रेट लखनऊ के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदया को मांग पत्र भेजा। आंदोलनकारी रामभद्राचार्य होश में आओ, इतिहास को मत झुठलाओ, लखनऊ का निर्माता कौन? लाखन पासी, डॉक्टर अंबेडकर अमर रहें, हम अंबेडकरवादी है, संघर्षों के आदी हैं, इतिहास से छेड़छाड़ नहीं सहेंगे, लाखन पासी का सम्मान याद करेगा हिंदुस्तान, राम लक्ष्मण से बैर नहीं, भद्राचार की खैर नहीं की जोरदार नारेबाजी से कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक और पासी समाज एका मोर्चा के अध्यक्ष रमा शंकर भीम एडवोकेट ने कहा कि लखनऊ गजेटियर और इतिहासकारों के मतानुसार लखनऊ को महाराजा लाखन पासी ने बसाया है। वाल्मीकि रामायण, तुलसी की रामचरितमानस जैसे धार्मिक ग्रंथों में कहीं ऐसा उल्लेख नहीं कि लक्ष्मण जी कभी अपने भाई राम की सेवकाई छोड़कर कोई शहर बसाने अयोध्या से बाहर निकले हो, इसलिए भद्राचार्य जी का मत गप्पबाजी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेशीय पासी जागृति मंडल के अध्यक्ष रामकृपाल एडवोकेट ने कहा कि भद्राचार्य जी द्वारा रामकथाओं में 470 सांसद भाजपा गठबंधन के जीतने पर संविधान बदलकर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बातें करने से यह साबित हो चुका है कि वह धर्म गुरु न होकर भाजपा के चुनाव प्रचारक ही है। राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनोद रावत ने कहा कि मनुवादी पाखंडी लोग इस सच्चाई को पचा नहीं पा रहे हैं कि जिन्हें वे लोग शूद्र, अछूत और नीच मानते रहे हैं, उस पासी समाज के लोग महापराक्रमी राजा और महाराजा रहे हैं, इसलिए इतिहास की सच्चाई को मिटाने का गाहे बगाहे असफल प्रयास करते रहे हैं। राष्ट्रीय पासी मंच के अध्यक्ष विश्रामराज पासी ने कहा कि भद्राचार्य जी को पासी समाज से सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए या फिर सरकार को उनकी कथाओं को प्रतिबंधित करना होगा। प्रदर्शनकारियों को रामफेर निराला डीपी रावत ने भी संबोधित किया। विरोध प्रदर्शन में कन्हैयालाल गौतम एडवोकेट, रामनाथ रावत एडवोकेट, सुरेश चंद्र रावत एडवोकेट, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता मानव रावत, राम आसरे, राजकुमार पासी, मीनू पासी, पूर्व प्रधान जागेश्वर रावत, शत्रुघ्न लाल रावत, बसंत लाल रावत, बोधराम पासी, कैलाश चंद्र भीम, संजय कुमार रावत, कुलदीप रावत, गरिमा भीम एडवोकेट, बाबूलाल रावत, राम लखन, गणेश प्रसाद रावत, सुंदर लाल सरोज, अजय रावत, राम सिंह, रामपाल, ननकू दास, अंकित रावत, क्रांति रावत, प्रेम कुमार, मनोहर लाल रावत आदि सैकड़ों लोगों ने भागीदारी निभाई। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भद्राचार्य होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भद्राचार्य होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राम लक्ष्मण से बैर नहीं, भद्राचार्य की खैर नहीं। राम लक्ष्मण से बैर नहीं, भद्राचार्य की खैर नहीं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर लाखन पासी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर अम्बेडकर सीता पासी अमर रहे, अमर रहे। उदा देवी पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उदा देवी पासी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं। राम लक्ष्मण से बैर नहीं, भद्राचार्य की खैर नहीं। राम लक्ष्मण से बैर नहीं, भद्राचार्य की खैर नहीं। भद्राचार्य की पासी समाज के इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पासी समाज के इतिहास से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। भद्राचार्य होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। विगत कई दिनों से ब्रज की रसोई बक्सी का तालाब लखनऊ में जगत गुरु रामभद्राचार्य द्वारा पौराणिकता का झूठा सहारा लेकर लखनऊ को भगवान राम के भाई लक्ष्मण की नगरी बताने से पूरे समाज में आक्रोश है।
रामभद्राचार्य जी की यह टिप्पणी गैर जरूरी है तथा महाराजा लाखन पासी का अपमान है। इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। हमारी मांग है कि रामभद्राचार्य के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें दंडित किया जाए। नंबर 2 ये कि धार्मिक सहिष्णुता को समाप्त करने, वर्ग संघर्ष को बढ़ावा देने व जातीय उन्माद भड़काने के उद्देश्य से छेड़छाड़ का इतिहास की गलत व्याख्या करने वालों की बाढ़ सी आ गई है। हमारी मांग है आज यहाँ पर महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर मोहनलाल रावत के आह्वान पर राष्ट्रीय कल्याण मंच के अध्यक्ष आनूर रावत जी, राष्ट्रीय पासी मंच के अध्यक्ष विश्राम राज पासी, बापसा के अध्यक्ष मानव रावत, उत्तर प्रदेशी पासी जागृत मंडल के अध्यक्ष रामकृपाल जी और मैं स्वयं सामाजिक न्याय महासभा का संयोजक उमाशंकर भीम, हम लोग यहाँ पर रामभद्राचार्य जी द्वारा जो ब्रज की रसोई में भागवत कथा कही जा रही है और भागवत कथा के दौरान जो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने की बात आ रही है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। और भद्राचार्य जी के द्वारा ये कहा जाना कि भगवान राम ने गोमती नदी के किनारे 2 शहर बसाए, एक लक्ष्मण जी के याद में लखनऊ और दूसरा अपनी पत्नी सीता के याद में सीतापुर। फिर दोबारा कहा कि कई दिन से भागवत कथा हो रही है, फिर कहा कि नहीं सब कुछ हम लोगों का सामाजिक दबाव पड़ा, तो कहा कि नहीं साहब लक्ष्मण जी ने बसाया और लाखन पासी ने संवारा। अब फिर अभी बयान आया कि 470 सांसद हो जाएं तभी यहाँ लक्ष्मण का किला बन पाएगा, मंदिर बन पाएगा, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा। फिर कथा कहते हुए हमको मज़ा आएगा। तो हम लोग चाहते हैं कि इस तरह की जो अनर्गल टिप्पणी किया है ये एक दंडनीय अपराध है। सहिष्णुता को, धार्मिक जो आपसी भाईचारा है उसको भंग करने का प्रयास किया गया है। इसलिए हम लोगों ने आकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया है। और कुछ पूछना है असल मैं जानना चाहता हूँ कि पासी समाज के अनुसूचित जाति के दायरे में आता है? अनुसूचित जाति के दायरे में तो आता है। हाँ, कुछ लोग हैं जो ये कहते फिरते हैं कि हम दलित नहीं हैं और ये कहते फिरते हैं कि दलित का मतलब यह है कि जो थाने पे ना जा सके। मैं आपके माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि उनको शायद काशीराम जैसे और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा ज्ञान हो गया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास बनाया था, डिप्रेस्ड लीग बनाया था। डिप्रेस्ड लीग का मतलब होता है दलित लीग, डिप्रेस्ड की हिंदी है दलित। काशीराम जी ने DS4 बनाया था, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। रामविलास पासवान जी ने दलित सेना बनाया था। अभी महाराष्ट्र में तमाम क्रांतिकारी नौजवानों ने भारतीय दलित पैंथर बनाया था। कुछ लोगों को भ्रम है कि हम दलित नहीं हैं, वो राजा होंगे, लेकिन हम लोगों का मानना है कि हमारे समाज के लोग अभी भी तमाम लोगों के, यही लखनऊ में एक मंदिर में पेशाब हो जाता है तो पेशाब चटवाया जाता है, कहीं पर जूता चटवाया जाता है, कहीं पर हत्या हो जाती है तो FIR नहीं लिखी जाती। और कुछ लोग कहते हैं हम दलित नहीं हैं। ठीक है, वो दलित नहीं होंगे, राजा होंगे, लेकिन एक बात मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करूँ, दलित कोई जाति नहीं होती। दलित कोई जाति नहीं होती है। दलित कोई भी हो सकता है जिसके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर से शोषण किया गया है, वो समाज दलित समाज होता है। और पासी समाज का शोषण किया गया है। कुछ लोग कहते हैं हम राजा रहे होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जितने लोग खड़े हैं वो भी दावे के साथ कह सकते हैं कि 1950 भारत का संविधान लागू होने से पहले भारत के संविधान में आर्टिकल 17 जब अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया, उससे पहले प्राइमरी के स्कूलों में अनुसूचित जाति के बच्चों को पानी पिलाने के लिए कोई तेली, कमोली, भुर्जी, ब्राह्मण वो बैठा रहता था जो लोटे से पानी पिलाता था। और पासियों के साथ भी यही दशा थी। मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ, मैं तो मारा गया हूँ, स्कूल में पीटा गया हूँ, मुर्गा बनाया गया हूँ, लोटा से पानी पी लिया था। जो अभी जल्दी की घटना है, जो स्कूलों में दलित रसोइये की बात आई, अगर जहाँ जहाँ पासी समाज के लोगों की महिलाओं को खाना बनाने के लिए रखा गया, तमाम सवर्ण जात के लोगों ने कहा अब अपने बच्चों को स्कूल का खाना नहीं खिलाएंगे। और पासी समाज के लोग कहते हैं हम राजा थे। राजा हैं नहीं। हम 19वीं शताब्दी में हमको चोर कहा गया, पासी को क्रिमिनल कास्ट कहा गया और वहाँ हमारा शोषण किया गया, दमन किया गया। हम दलित थे, दलित नहीं थे, लेकिन हमको दलित बनाया गया। अब हमको मानव की सामान्य श्रेणी में आना है, लगातार संघर्ष करना है और ये मान के चलना है कि आज के परिवेश में हमको दलितों के समान ही उनके हमारे साथ दुर्व्यवहार
जातिवाद और भेदभाव किया। आप अपना परिचय देते हुए आज के संबंध में अपनी बात रखें। मैं डॉक्टर मोहनलाल पासी, बहुजन क्रांति संघ और महाराजा लाखन पासी स्वाभिमान समिति का जो है। आज जो आप ज्ञापन का कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? इसमें जो अंदर ऑलरेडी जो है रामभद्राचार्य जी ने जो है समाज के ऊपर गलत टिप्पणी की है, मैं उनको जगत गुरु ना कह करके कहता, ये संत ना कह करके जो है यही कहूँगा कि जो है ये तो सिठिया गए हैं, सिठिया गए। उनको जो है अब इस चीज़ का ज्ञान नहीं है जो इन्होंने जो है समाज के ऊपर गलत टिप्पणी की जा करके और कहा कि जो है इसको भगवान लक्ष्मण ने बसाया है और लाखन पासी ने सजाया। ये बिल्कुल गलत है। हमें लगता है कि ये इन्होंने गजेटियर और इतिहास को पहले से पढ़ाई नहीं की जा करके, इसलिए जो है मैं इनको जगत गुरु भी नहीं मान सकता और ना संत मान सकता हूँ जाकर। सर, हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय देते हुए आज के संबंध में अपना वक्तव्य रखने का करें। मेरा नाम अनोद कुमार रावत है और मैं एक सामाजिक संगठन राष्ट्रीय कल्याण मंच का अध्यक्ष हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा एक जगत गुरु हैं, हालांकि वो मेरे जगत गुरु नहीं है, वो आरएसएस और भाजपा के जगत गुरु हैं। उनको मैं अपना जगत गुरु नहीं मान सकता हूँ और ना ही वो पूरे बहुजन समाज के जगत गुरु हैं। वो आरएसएस और भाजपा के जगत गुरु हैं, क्योंकि इनके जैसे जगत गुरु आए दिन आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कहीं शोषण अत्याचार करते पकड़े जाते हैं, कहीं लूट करते पकड़े जाते हैं, कहीं किसी के साथ गलत हरकत करते पकड़े जा रहे हैं। तो इन जैसे जगत गुरु जिनका गजेटियर के बारे में कोई जानकारी नहीं, भारत के गजेटियर के बारे में इनको कोई जानकारी नहीं है, इन्होंने कह दिया कि लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए। और जब लखनऊ को लक्ष्मणपुरी कर दिया जाए और तब हम यहाँ भागवत कहें और तब जाके फिर लखनऊ देखो कैसा चकाचक हो। अच्छा ये बताइए कि आज जब लखनऊ अगर महाराजा लाखन पासी की नगरी है, अगर आज आप भागवत कर रहे हो तो क्या आज चकाचक नहीं हो रहा? किसी के इतिहास को मिटा के भाजपा और आरएसएस की ये नीति रही है कि जो बात वो खुद नहीं बोल पाते हैं तो अपने जो ये चंडाल टाइप के इनके जो ये जिनको आप ये संत कहते हैं, इनसे बुलवाते हैं। इनको कितना बड़ा ज्ञान हो गया है। आए दिन सारे बाबा पकड़े जा रहे हैं और जिस दिन की सरकार बदलेगी हो सकता है कि ये भी इनके अंदर भी कमियां निकाली जाएंगी। तो आज हम लोगों ने इनके खिलाफ ज्ञापन दिया है, इनके ऊपर मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ऐसे जो समाज में बेमनुष्यता ला रहे हैं ये संत नहीं हो सकते। किसी के इतिहास को मिटा दिया जाए, अगर किसी के इतिहास को मिटा दिया जाएगा वो समाज मिट जाएगा। लखनऊ महाराजा लाखन पासी की नगरी थी और महाराजा लाखन पासी की नगरी है और महाराजा लाखन पासी की नगरी हमारे अन्य साथी अपने संगठन से यहाँ पे शामिल हुए हैं। आइए पूछते हैं इनका आखिर क्या उद्देश्य है। सर, हम चाहेंगे अपना परिचय देते हुए आज के इस ज्ञापन के संबंध अपना विचार दें। मैं विश्राम राज पासी, राष्ट्रीय पासी मंच का अध्यक्ष हूँ। मैं ख़ास तौर से पासी समाज का संगठन चलाता हूँ, इसलिए पासी समाज के बारे में ज्ञान भी रखता हूँ और जिला गजेटियरों को भी पढ़ा है, इतिहास को भी पढ़ा है। महाराजा लाखन पासी लखनऊ को बसाने वाले थे। उनका किला आज भी गोमती के तट पर है, जिसमें मेडिकल कॉलेज बनाया गया। अभी रामभद्राचार्य जो सिर्फ धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं, उनको ना जिला गजेटियर का ज्ञान है ना इतिहास का ज्ञान है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा पासी समाज के इतिहास पर एक टिप्पणी करके उनके इतिहास को मिटाने का जो एक षड्यंत्र रचा गया है, तो मैं कहता हूं कि पासी समाज अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। ऐसे व्यक्ति पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा के अंतर्गत तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हमारे बीच में युवा छात्र नेता भी मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आज के कार्यक्रम में चूँकि शामिल हुए हैं तो आप अपना परिचय देते हुए आज के संबंध में विचार देने का कष्ट करें। मानव रावत जी। मेरा नाम मानव रावत है, लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्र नेता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए लाखन पासी जी के अपमान के नाम पर। रामभद्राचार्य नाम का एक पोंगा पंडित है, जिन्होंने एक बयान में ये बोला कि लखनऊ जो है वो लक्ष्मण की नगरी है और उनके नाम का मंदिर बनना चाहिए इत्यादि। पर हम लोग ये सब जानते हैं कि इतिहास में दर्ज है कि लखनऊ लाखन पासी की नगरी रहा है।
ऐतिहासिक रूप से सभी गजेटियर में पुरानी किताबों में शुरुआत में हम लोगों ने ज्ञापन में भी जिक्र दिया था कि कैसे पुरानी किताबों में लाखन पासी जी के नाम की ये लखनऊ नगरी बसी हुई है। और इसको लगातार मैं देखता हूँ कि एक हिंदुआइजेशन का प्रोसेस चलता रहता है कि जिसमें हिंदूकरण होता रहता है। जितने भी ज़िले हम लोग के महापुरुषों के नाम पे बसाए हुए हैं, चाहे वो लखनऊ हो लाखन पासी के नाम पे, चीता पासी के नाम पे छीतापुर हो, ऐसे ही अन्य कई सारी जगह हैं, मलियाबाद हो गई राजा मलिया पासी के नाम पे। तो इन सबको हिंदूकरण इसका करते हुए इनके नाम को परिवर्तित धीरे धीरे करते रहे। तो इसी संदर्भ में इन्होंने भी, रामभद्राचार्य ने भी प्रयास किया कि किसी तरह इसका हिंदूकरण हो जाए, पर हम लोग इसके सख्त खिलाफ